नमस्ते दोस्तों। असली दुख क्या होता है? सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों हमारे जीवन में निरंतर आते जाते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख और समस्याएं हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम गहराई से देखें और समझें तो हमारे जीवन में केवल एक ही असली दुख होता है। ये कहानी उसी दुख और उसके निवारण को समझाने का प्रयास करती है। एक समय की बात है। एक गांव में हरिहर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत आलसी था और अपने जीवन से पूरी तरह निराश था, क्योंकि उसने अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कोई काम नहीं करता था, जिसके कारण उसके घर वाले उससे बहुत परेशान रहते थे। वो चाहते थे कि वह कुछ अच्छा काम करे, कोई नौकरी या व्यापार शुरू करे, लेकिन हरिहर उनकी बातों को अनसुना कर देता था। घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके सारे मित्र सफल हो चुके थे, कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी। जब भी वो मिलते अपनी उपलब्धियों की बढ़ चढ़कर बातें करते, लेकिन हरिहर के पास बताने को कुछ नहीं था। जब कोई उससे पूछता तुम क्या कर रहे हो, तो वह हमेशा यही जवाब देता, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसकी कोशिशें किसी को दिखाई नहीं देती थी। धीरे धीरे हरिहर सबसे मुंह छिपाने लगा ताकि कोई उसका हाल ना पूछे। वह इतना निराश हो गया कि उसे लगने लगा कि वह इस धरती पर बोझ है। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा। एक दिन वह सोचने लगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। वह अकेले बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन छिपते छिपाते वह घर से निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे थे। वो दुख के बारे में बात कर रहे थे। हरिहर चुपके से वहां रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे, दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। ये हमें जीवन के बारे में समझाता है और सही जीने का तरीका सिखाता है। दुख हमारा गुरु है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने दुखों को गुरु बना सकते हैं और उनके सीख सकते हैं, या फिर उन पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन रोने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि आप दिन ब दिन कमजोर और निराश होते जाएंगे। हरिहर उनकी बातें सुन रहा था। प्रवचन समाप्त होने पर वह महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी, आप कह रहे थे कि दुख से सीखना चाहिए, उसे गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं तो अपने दुखों से तंग आ चुका हूँ। मैंने जो दुख सहे उनसे मुझे कभी कुछ सीखने को नहीं मिला। मुझे तो केवल पीड़ा और तकलीफ ही मिली। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करता हूँ तो मुझे बहुत ठेस पहुँचती है, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। महात्मा ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान जरूर बताऊंगा। ये सुनकर हरिहर सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या उसके अब तक के असली दुख असली नहीं थे। वह मन ही मन सोचने लगा, जब मेरे अपने मुझे नहीं समझ सके तो ये महात्मा क्या समझेंगे। ये सोचकर वो वहां से घर लौट गया। हरिहर लोगों के तानों से तंग आ चुका था। उसने निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा धन लिया और एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसके पिता खुश थे कि उनका बेटा कुछ करने की कोशिश तो कर रहा है। हरिहर ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसे शुरू में सफलता नहीं मिली। वह हताश होने लगा। तब उसके पिता ने कहा, बेटा, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। हरिहर ने अपने पिता की बात मानी और भी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। 2 साल के भीतर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके साथ पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। उसके माता पिता भी उसकी सफलता से बहुत खुश थे। हरिहर के मित्रों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि वह अपने व्यापार को और बड़ा करे। वो कहते, जब तुम इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी होकर इतने खुश हो, तो सोचो, अगर तुम पूरे राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो लोग तुमसे मिलने को तरसेंगे। यहाँ तक कि राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे धन उधार लेने आएगा। हरिहर को ये बात पसंद आई। उसने सोचा कि उसे अपना व्यापार और बड़ा करना चाहिए
ताकि हर कोई उसे पहचाने। वो और मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार उसमें धैर्य नहीं था। उसने जल्दी सफलता पाने के लिए कुछ गलत कदम उठाए। उसने बहुत सारा कर्ज ले लिया, जिससे उस पर बोझ बढ़ गया। इतना ही नहीं, अधिक मुनाफे के लालच में उसने अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसने छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। इन सब के कारण उसके मन का सुकून छीन गया। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। उसका ध्यान केवल इस बात पर रहता कि उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वह उनका आनंद नहीं ले पा रहा था। एक दिन वह रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे उन महात्मा का आश्रम दिखा। वह उनके पास गया और बोला, महात्मा जी, आपने कहा था कि जब असली दुख आए तब आपके पास आऊं। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं रातों को सो नहीं पाता। मैं उनका आनंद नहीं ले पाता। महात्मा ने उसकी बात सुनी और बोले, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम दुखी थे। उस समय तुमने अपने दुख से क्या सीखा? हरिहर ने जवाब दिया, मैंने सीखा कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता। हमें कर्म करना पड़ता है और कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचना पड़ता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। हौसला बनाए रखना चाहिए। लोग केवल सफलता को महत्व देते हैं, कर्मों को नहीं। महात्मा ने फिर कहा, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। यह सुनकर हरिहर आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर असली दुख क्या है। तभी महात्मा एक बड़ा सा घड़ा लाए जिसमें सोने के सिक्के थे। उन्होंने हरिहर से कहा, इसे उस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दो। ये सिक्के मेरे किसी काम के नहीं। जब जरूरत पड़ेगी मैं इन्हें निकाल लूंगा। हरिहर ने उनकी बात मानकर घड़ा मिट्टी में दबा दिया और घर लौट गया। समय बीतता गया, हरिहर का व्यापार बढ़ता गया, लेकिन माल की गुणवत्ता खराब होने के कारण उसे घाटा होने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया। उसके पास कुछ नहीं बचा। उसे अपने मित्रों से लिया कर्ज चुकाना था, लेकिन वह सोचता था कि मित्र होने के नाते वो उसे समय देंगे, पर उसके मित्रों ने सबसे पहले कर्ज वापस मांगा। कुछ ने तो उसे जान से मारने की धमकी तक दी। हरिहर को एहसास हुआ कि कोई उसका अपना नहीं है। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। वह सड़क पर आ गया। उसने अपने पिता से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पास यही एक घर बचा है। अगर इसे भी दे दूं तो हम कहाँ रहेंगे? मुझे माफ कर दो। ये सुनकर हरिहर चुपचाप वहां से चला गया। वह सोचने लगा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, सब लूट गया। अब मैं जीकर क्या करूँगा? वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने वाला था, तभी उसे महात्मा की बात याद आई। वह दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और अपनी सारी व्यथा सुनाई। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, कहाँ है असली सुख? जब असली दुख आएगा तब मैं उसका समाधान बताऊंगा। हरिहर का सब्र टूट गया। उसने कहा, महात्मा जी, क्या मैंने जो दुख सहे वो दुख नहीं है? महात्मा बोले, पहले ये बताओ, तुमने अपने दुख से क्या सीखा? हरिहर ने जवाब दिया, मैंने सीखा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में साथ देते हैं वही बुरे समय में धोखा देते हैं। असली मित्र वही है जो तुम्हारी असफलता में तुम्हारा साथ दे। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। साथ ही कोई भी काम पूरी ईमानदारी और धैर्य से करना चाहिए। लालच करने से नुकसान होता है। महात्मा उसे उस घड़े के पास ले गए जिसे हरिहर ने मिट्टी में दबाया था। उन्होंने घड़ा निकालकर हरिहर को देते हुए कहा, इसे लो, इसे अपना काम चला लो। जब असली दुख आए तब मेरे पास आना। हरिहर आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन घड़े में सोने के सिक्के देकर उसे राहत मिली। उसने सोचा कि अब वह कर्ज चुका सकेगा और नया व्यापार शुरू करेगा। हरिहर ने कर्ज चुकाया, एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। इस बार उसने ईमानदारी और मेहनत से काम किया, बिना लालच या षड्यंत्र के। धीरे धीरे वह फिर से बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन इस बार वह खुश था क्योंकि उसने सही रास्ता चुना था। हालांकि जैसे जैसे व्यक्ति धनवान होता है, उसके मन में अपनी दौलत खोने का डर भी बढ़ता है। हरिहर ने भी दान पुण्य शुरू किया ताकि उसके जीवन में दुख न आए, लेकिन सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा है।
एक दिन उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। हरिहर उन्हें बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसे गहरा सदमा लगा। वह सोचने लगा, जिस संपत्ति के लिए हम लड़ते झगड़ते थे, आज उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। मेरे माता पिता ने जो कुछ कमाया वह यही रह गया, अब सब खत्म हो गया। वह बहुत बेचैन और अकेला महसूस करने लगा। उसे महात्मा की बात याद आई। वह उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, मैं बहुत अकेला और दुखी हूँ। महात्मा बोले, बेटा, इसमें दुखी होने की क्या बात है, ये तो जीवन का नियम है, कोई भी यहाँ हमेशा नहीं रहता। मृत्यु कब आएगी ये कोई नहीं जानता, हो सकता है तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए। हरिहर ने कहा, मैं तो अभी जवान हूँ, मुझे तो पूरी जिंदगी जीनी है। महात्मा ने जवाब दिया, मृत्यु उम्र देखकर नहीं आती। ये सुनकर हरिहर और बेचैन हो गया। वह चुपचाप वहाँ से लौट आया, लेकिन उसके मन का खालीपन वही था। उसका मन व्यापार में भी नहीं लग रहा था। उसे बार बार यही सवाल सताने लगा कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से जवाब मांगा, खोजबीन की, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उसका दुख और बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार वह फिर से महात्मा के पास पहुंचा और अपनी सारी व्यथा सुनाई। महात्मा बोले, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख आया है, जिसे वास्तव में दुख कह सकते हैं। ये दुख है कि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। हरिहर ने कहा, गुरुदेव, मेरे इस दुख का निवारण बताइए। महात्मा बोले, हमारे अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी वासनाएं घर कर लेती हैं, जिसके कारण हमारा जीवन टुकड़ों में बढ़ जाता है। हमारी चेतना एक नहीं रहती, हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। आज के दौर में हमारे पास इतना समय भी नहीं कि हम रुककर अपने आप को समझ सके। लोग दुख दुख चिल्लाते रहते हैं, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह दुख नहीं बल्कि परिस्थितियां हैं। जैसे ही एक परिस्थिति से निकलते हैं, दूसरी में फंस जाते हैं। जब हम इनसे हार मान लेते हैं तो हमें केवल मृत्यु का रास्ता दिखता है, लेकिन ये समाधान नहीं है। अगर तुम अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो अपनी ऊर्जा को एकत्रित करो, ध्यान लगाओ और मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो। हरिहर ने पूछा, गुरुदेव, क्या हमें ये जीवन नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं का पूरा नहीं करना चाहिए? महात्मा ने जवाब दिया, बेटा, किसी से लगाव नहीं रखना चाहिए, इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं। हमारी इच्छाएं ऐसे झरने की तरह है जिसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जब तुम ध्यान के माध्यम से अपने आप को पहचान लेते हो तो इच्छाएं तुम्हारे नियंत्रण में आ जाती है, तब तुम उन्हें पूरा भी कर सकते हो। हरिहर ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। मैं आज से अपनी ऊर्जा को एकत्रित करूंगा। हमारी सारी शक्ति बेकार की चीज़ों में व्यर्थ हो जाती है। हम ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, लेकिन ईश्वर चाहता है कि हम उस गहराई तक पहुँचे जहाँ हमें ये समझ आए कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना। ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को पहचान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुख का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने इससे कोई न कोई सीख ज़रूर ली होगी।